चलो अपनी जगह पे जाके बैठो। चौबीस घंटे तुम्हें लॉकअप में रहना होगा, उसके बाद तुम इन बच्चों के साथ सो सकती हो। हमें डर लग रहा है कि ताई जी फिर से गौरी को कुछ किया तो नहीं। हम तुम्हारे लिए जल्दी बाहर आएंगे। हम तुम्हारा काला टीका है ना, तुम्हें हर मुश्किल से बचाना हमारा काम है। ये हम कैसे करेंगे ये हमें नहीं मालूम, पर हम ये करेंगे जरूर। आचार्य जी, हम जानते हैं कि आपने गौरी के इलाज के लिए सबसे अच्छे चिकित्सक और सबसे अच्छी दवाइयों का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन बिच्छू के काटने पर कुछ घर के नुस्खे भी काम आते हैं। कहते हैं जहर जहर को काटता है। ये आग के पत्तों का काढ़ा गौरी के शरीर से जहर निकालने के काम आ सकता है। वाह सौतन जी वाह, आप तो एकदम कमाले कर, इतना ओपनली पॉइजन लेके आई है हमारी पूछीपाई के लिए, और दवा के नाम पे पॉइजन पिलाने आई है पूछीपाई को। माधुरी, तुम्हें जो कली के साथ करना था वो तुम कर चुकी हो। गौरी पर हमारा भी हक बनता है, वो हमारी भी बच्ची है। कली को जेल भिजवा चुकी हो ना, लेकिन हम में और तुम में बहुत फर्क है। हम बच्चों में शैतान नहीं देखते, ना ही बच्चों के बीच में कोई फर्क महसूस करते हैं। और वैसे भी हमारी कली बिच्छू से कटाने वाली बात सोच भी नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। और अब हम जो गौरी के लिए काढ़ा बना के लाए हैं, उससे उसे फायदा होगा और तुम्हें हमारे पे विश्वास करना ही होगा। ओह, भरोसा कर ले आप पे, ठीक है कर लेंगे भरोसा। तो एक काम करिए ना, कि जो आप काढ़ा लेके आई हैं, इसको पहले अपने पे ट्राई कर लीजिए। अगर आप बच गई ना, तो ये हम गौरी को भी पिला दें खुशी खुशी। माधुरी, इसे हम नहीं पी सकते। हम ही क्या, गौरी के अलावा इसे कोई नहीं पी सकता। अभी तो हमने समझाया, जहर ही जहर को काटता है, इसीलिए ये काढ़ा गौरी के शरीर के लिए लाभदायक है। क्यों नहीं समझ सकती तुम ये बात? स्टॉप कीजिए अपना ये फालतू का टॉकिंग। नहीं पिलाई अपनी गौरी को एक जहर। माधुरी बहू, इको हमारे पास रहने दो। जरूरत पड़ेगा तो मांगने आ जाओगी तुम। काहे कि हम तुमको शुरू से ठीक से तो नहीं समझ पाए हैं, पर इतना जरूर जानते हैं कि माँ का अभिमान बच्चा का जान से ज्यादा बड़ा नहीं। इस पर हम और स्वामी जी नजर रखेंगे, हैं? देखते हैं इसका जरूरत पड़ता है कि नहीं। तुम ठीक है? मानेगी ना हमारी बात? बोल ना, मानेगी ना? हमें मानेगी? नया बकरा है, इसकी तो कल बैंड बजाएंगे। जब मैं सीटी बजाऊं तो सबको यहाँ पे आके खड़ा रहना है। जाओ उसे बाहर लेके आओ।
अच्छा तो तू है वो नई लड़की, क्या किया है तूने? खून करने की कोशिश की है ना? अब यहाँ पे रहना है ना तो मस्ती नहीं चलेगी, और जब भी मैं सीटी बजाऊं ना तुझे बाहर आके खड़े रहना है। अभी जा जाके सो जा, कोई भी जगह तो उसकी टांगे तोड़ दूंगी। जाओ सब, चल तू भी जा जा। हमें एक फोन करना था। क्या करना था? फोन। हमने बाहर अंकल को भी बोला, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आप सुनिए ना, प्लीज हमें फोन करने दीजिए ना, वरना पता नहीं हुआ गौरी का क्या होगा। घर पे फोन करने के बहुत बहाने सुने हैं मैंने, और तेरा तो सबसे नया है। सही जा रही है तो सही जा रही है, बढ़िया कहानी बनाती है। जब बड़ी होके चोरी चकारी करेगी ना तब पुलिस से बचने के लिए काम आएगी, समझी? चल जा यहाँ से। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। चल जा, सो जा। अगर जगी ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जा, लेके जाओ उसको। हम अगर मंजी माँ को नहीं बता पाए, खुद वहां नहीं जा पाए, तो गौरी को हम कैसे बचाएंगे? कहीं तब कुछ आचार्य जी, हम बस एक बार गली को मिलने जाना चाहते हैं। अगर आप वो खूनी से मिलने गई ना तो फिर देख लीजिए कि हम क्या करते हैं। खाली कदम तो निकाल के दिखाइए घर से बाहर। हमारी कली खूनी नहीं है। हम नहीं जानते कि ये इल्जाम उसने अपने सर पे क्यों लिया है, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि बिच्छू से कटाने वाली घिनौनी बात वो सोच भी नहीं सकती, करना तो बहुत दूर की बात है। अरे उस साफ साफ अपने मुंह से बोल दी है कि वही बिच्छू लेके आई थी। अब क्या बाकी रह गया है? यही कि गीता पे हैंड रख के प्रॉमिस खाए। यही तो हम उससे बात करना चाहते हैं माधुरी। ओह अच्छा अच्छा, जानना चाहती है कि जाके उसको पट्टी पढ़ाना चाहती है, ताकि कल को वो लड़की फॉल्स स्टोरी सुना के बच निकले वहां से। ये तुम ऐसा क्यों बोल रही हो माधुरी? क्यों? बस बंद करो। मंजरी, तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी एक ही बेटी है और उसका नाम है गौरी, जो कि ऊपर मौत से लड़ रही है। कल उसके लिए सिंगापुर से ये जहर काटने का इंजेक्शन आ जाएगा। तब तक तुम उसके साथ बैठो, उसकी सेवा करो और उसकी जिंदगी की दुआएं मांगो। इसे हमारी तुम सलाह समझो या ब्रह्म वाक्य, ये तुम पे निर्भर है। चलो। मंजरी बहू,
आज घर में बहुत ही कुछ हुआ है ना? काली को कल मिलाना क्यों? तब तक स्वामी जी देवर जी को समझा देंगे, ठीक है? हमारी कली बिल्कुल अकेली है, न जाने किस हाल में, न जाने उस जुवेनाइल होम में कैसा माहौल है। हमारी बच्ची बिल्कुल अकेली है बाप, बिल्कुल अकेली। आपका कोरियर आया है। सिंगापुर वाला कुरियर लाया ना? सिंगापुर से। दीजिए, अच्छा हुआ आप आ गए, कब से इंतजार कर रहे हैं, दीजिए। गौरी और उसका जीवन देने वाला इस इंजेक्शन का बीच में बस सिर्फ हम हैं। एक बार हमें देखने दीजिए। डॉक्टर साहब कब से इंतजार कर रहे हैं। आपको पता ही है ये दवाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। गौरी बच जाएगी, हमारी बच्ची ठीक हो जाएगी। आचार्य जी, दवाई आ गई। तुम बहुत ही अच्छी हो मंजरी, पर गौरी तक ये इंजेक्शन हम पहुंचने नहीं दे सकते। तुमको हमारा चाल का महुरा बनना पड़ेगा। राम जी, आप हमेशा हमारी मदद करते थे ना, आज भी हमारी मदद कीजिए ना। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए, वरना पता नहीं वहाँ गौरी को क्या होगा। जानबूझ के गिराया ना तुम्हें, जानबूझ के तोड़ा ना तुमने इंजेक्शन। तुम्हें काली से नहीं मिलने दिया तो तुम हमारी बेटी गौरी को मारने चली आओ। हम ऐसा क्यों करेंगे? हम यही पूछ रहे हैं, क्यों करोगी तुम ऐसा? क्यों कर रही हो? क्यों कर रही हो हमारी बेटी के साथ तुम ऐसा? अरे क्या दुश्मनी निकाल रही हो तुम हमारी बेटी से? बोलो। देवर जी, छोड़ दीजिए बहू को। इस तरह से कोई व्यवहार करता है अपनी पत्नी से? बिस्वा, छोड़ो बहू का हाथ। अभी तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर दूसरा इंजेक्शन आने से पहले
हमारी बेटी गौरी को कुछ हो गया तो इन्हीं हाथों से हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। रवि, हमें वैसे ही एक और इंजेक्शन चाहिए। अरे भाई, टूट गया और फौरन चाहिए। जल्दी भेजो। हमने कभी नहीं सोचा, हमने कभी नहीं सोचा था कि सौतन जी आप ऐसा डर्टी हरकत करिएगा। बड़ी भाभी, हमसे ये इंजेक्शन गलती से टूटा, हम जानबूझकर ऐसा क्यों करेंगे? हम जानते हैं वो, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, गलती से हो गया। अगर गौरी को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी दोनों बच्चों की शादी क्या एक बच्चे ऊपर अपनी मौत से जूझ रही है उसकी जेल में। कुछ नहीं होगा मंजरी, ना तुम्हारा काली को और ना तुम्हारा गौरी को। विश्वास रखो, हैं? साल पहले हम एक इंजेक्शन से हारे थे, आज एक इंजेक्शन से तुमको हार मिलेगा विश्ववीर। हमारा कलेजा को ठंडक मिलेगा, काहे कि तुम्हारा सबसे प्यारा चीज तुमसे छिन जाएगा। अब अगला लड़ाई तुम यमराज से लड़ना। गाढ़ा बनाई है मंजरी जहर का, काहे कि जहर ही जहर को काटता है ना? अब काढ़ा में हम एक जहर मिलाएंगे, ऐसा जहर जिसका कोई काट नहीं होगा।